कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अभीरा अपने पूरे परिवार के सामने यह घोषणा करती है कि वह अगले 2 दिनों में अंशुमन से कोर्ट मैरिज करने वाली है। इस खबर से हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। दादीसा और विद्या जहां इस फैसले से पूरी तरह असहमत नजर आती हैं, वहीं तान्या जैसे ही यह खबर सुनती है उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगती है। अभीरा के इस फैसले के पीछे की वजह काफी बड़ी है। असल में अरमान और अभीरा के बीच लगातार गलतफहमियों का सिलसिला चल रहा था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते होते अब वो इस मोड़ तक आ गए हैं कि दोनों के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही है। अरमान ने कई बार कोशिश की कि अभीरा उससे दिल खोलकर बात करे, लेकिन अभीरा के दिल में यह बैठ गया कि अरमान अब उसे समझना ही नहीं चाहता। इसी बीच अंशुमन उसकी जिंदगी में एक दोस्त के तौर पर आया जिसने उसकी हर परेशानी को सुना, उसे समझा और उसका सहारा बना। धीरे धीरे यह दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अभीरा को लगा कि वही उसका सही जीवन साथी हो सकता है। लेकिन परिवार वालों को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। विद्या यहाँ सबसे ज्यादा परेशान नजर आती है। वह अभीरा को समझाने की कोशिश करती है कि सिर्फ नाराजगी या गुस्से में आकर इतना बड़ा कदम उठाना ठीक नहीं है। विद्या कहती है, थोड़ी सी लड़ाई में तुमने अरमान से मुंह मोड़ लिया और अब अंशुमन से शादी का फैसला ले लिया। क्या तुमने सोचा है कि अंशुमन के साथ यह रिश्ता आगे चलकर कैसा होगा? कहीं यह उसके लिए भी नाइंसाफी न हो जाए। विद्या की यह बात सुनकर अभीरा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर वह खुद को संभालती है और कहती है कि उसने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। अब बातें मायरा की ओर। मायरा की मासूमियत और उसकी प्यारी बातें इस ट्रैक में एक नया ट्विस्ट लेकर आती हैं। मायरा को जैसे ही यह पता चलता है कि अभीरा अंशुमन से शादी करने जा रही है, वह सबसे पहले अरमान और अभीरा की पुरानी शादी की फोटो देख लेती है। फोटो देखकर वह हैरान रह जाती है और सीधा सवाल करती है, अगर आप दोनों की पहले शादी हो चुकी थी तो फिर अब अलग क्यों हो गए? पापा से कट्टी मत करो, सुलह कर लो। आप दोनों फिर से शादी कर सकते हो ना? मायरा की यह बातें सुनकर वहां मौजूद सब लोग चौंक जाते हैं। अरमान तो पल भर के लिए मायरा को देखता ही रह जाता है और उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की किरण जग जाती है। वहीं अभीरा एकदम शांत हो जाती है। उसके दिल में हलचल शुरू हो जाती है कि क्या वाकई उसने जल्दबाजी में फैसला ले लिया है। तान्या, जिसे हमेशा से अभीरा और अरमान के रिश्ते से दिक्कत रही है, इस मौके पर बहुत खुश दिखाई देती है। उसे लगता है कि अभीरा का अरमान से रिश्ता टूटना ही उसके लिए फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों, ड्रामे का मजा यहीं खत्म नहीं होता। आगे की कहानी और ज्यादा पेचीदा हो जाती है जब अरमान अचानक से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेता है। अरमान अब और चुप नहीं बैठना चाहता। वह अभीरा से आमने सामने बात करता है और कहता, अभीरा, तुम चाहे कितनी भी दूर चली जाओ, लेकिन सच यह है कि आज भी तुम्हारे बिना मेरा दिल अधूरा है। अगर तुम सच में अंशुमन से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन अपने दिल से एक बार जरूर पूछ लेना कि क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो या नहीं। अरमान की यह बातें सुनकर अभीरा अंदर से टूटने लगती है। उसके सामने एक तरफ अंशुमन है जिसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, और दूसरी तरफ अरमान है जिसके साथ उसका रिश्ता जितना टूटा फूटा है उतना ही गहरा भी है। दूसरी ओर अंशुमन का भी सच सामने आने लगता है। तान्या के जरिए यह खुलासा होता है कि अंशुमन सिर्फ अभीरा को पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने किसी निजी मकसद के लिए भी इस शादी को जल्दी करवाना चाहता है। वह चाहता है कि कोर्ट मैरिज जल्द से जल्द हो ताकि उसका फायदा उसे मिल सके। अब सवाल यह है कि क्या अभीरा इस सच्चाई को समय रहते समझ पाएगी? क्या वह मायरा की मासूम विश पूरी करेगी और अरमान के साथ फिर से अपने रिश्ते को एक मौका देगी, या फिर अंशुमन के साथ कोर्ट मैरिज कर लेगी? आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विद्या और दादीसा मिलकर कैसे इस शादी को रोकने की कोशिश करती हैं। मायरा की बातें कितनी गहराई तक अभीरा के दिल को छूती हैं, और सबसे बड़ी बात, अरमान और अभीरा का रिश्ता किस करवट बैठेगा। दोस्तों, यह ट्रैक सिर्फ एक साधारण लव ट्रायंगल नहीं है, बल्कि इसमें इमोशंस, रिश्तों की जद्दोजहद और परिवार की इज्जत सब दांव पर लगी है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या अभीरा सच में अंशुमन से शादी करेगी या मायरा की विश पूरी करते हुए अरमान के पास लौट आएगी? और हाँ,
यह रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।